अगर आप अर्निंग बडीज़ टेलीग्राम चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले हमें एपेक्स स्मार्ट ऐप और फ्लैश ऐप इंस्टॉल कर लेना है, जिससे हमें कंप्लीट अर्निंग और उसके जो भी ऑर्डर हम प्लेस करें, उसकी कंप्लीट रिवॉर्ड मिल सकें। तो हम देखते हैं कि एपेक्स स्मार्ट ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हमें सिंपली ये ऊपर स्टेप में हाउ बटन पे क्लिक करना है। हाउ बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एपेक्स स्मार्ट ऐप और फ्लैश ऐप का लिंक मिल जाएगा। ये दोनों ऐप इंस्टॉल करना है और ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है। एपेक्स स्मार्ट ऐप मैंडेटरी है ताकि आपको उसका कमीशन मिल सके। फ्लैश ऐप आप पर मैटर करता है। आप अगर इंस्टॉल करना चाहें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स वगैरह के लिए, तो फ्लैश ऐप के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। वो मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले हमें एपेक्स स्मार्ट ऐप इंस्टॉल करना है, जो हमें ये लिंक दिया है, उस लिंक पे हमें क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही हमें इंस्टॉल प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कुछ रजिस्टर्ड करने के इंस्टॉल करने के बाद हमें रजिस्टर के ऑप्शन आएंगे। हमें नेक्स्ट पे क्लिक करके अगर हम पहली बार लॉगिन करना चाहते हैं तो हमें उससे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद हमें अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद अगर ऐसा हमारे पास इंटरफेस आ गया, यानी हम स्मार्ट ऐप पे हम साइन अप कर चुके हैं और ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन में हमें अपना यूनिक मेंबर आईडी भी शो होने लगेगा। जैसे मेरा ये दिख रहा है न्यू डैश 642, यहाँ कॉपी का आइकन भी है, तो ये मेरा मेंबर आईडी है। और जो भी मेरी अर्निंग आएगी यहाँ बैलेंस में भी दिखेगा और यहाँ विड्रॉ का जो ऑप्शन है, यहाँ से सिंपली हम उस वक्त विड्रॉ कर लेंगे। एपेक्स स्मार्ट ऐप इंस्टॉल करने के बाद हमें फ्लैश ऐप इंस्टॉल करना है। फ्लैश ऐप इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरह। ये आपको प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आपको फ्लैश ऐप इंस्टॉल कर लेना है। फ्लैश ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और ख़ुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया और वो OTP आएगा, तो आपको OTP इंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे हम अपना कोई ईमेल बनाते हैं, वैसे ही @flash.co डोमेन का एक हमें अपना ईमेल बना लेना है। तो यहाँ मैं जैसे कैशबैक पॉट इंटर करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ मैं ईमेल बनाना चाहता हूँ, उसके बाद क्लिक करके हम प्रोसीड कर देंगे। यस कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो हमें जैसा दिख रहा है कि ऑलरेडी किसी ने ले चुका है, तो हम यहाँ पे कैशबैक पॉट 2 इंटर करके चेक कर लेते हैं। जैसे ये अवेलेबल है तो हम यस कन्फर्म करके आगे प्रोसेस हो जाते हैं और यहाँ मेरा flash.co का डोमेन का ईमेल बन चुका है। तो इन सिंपल स्टेप्स जो हम ये वन टाइम प्रोसेस ही है, उसके बाद हमें कभी कुछ नहीं करना। तो ये हमारा फ्लैश का अकाउंट रेडी हो जाएगा और कुछ ऐसा हमें इंटरफेस शो होने लगेगा। जैसे मैंने बताया, फ्लैश ऐप पे आपको रजिस्टर्ड होने के बाद आपको उसका ईमेल अपने सारे स्टोर्स पे चेंज कर लेना है, यानी एग्जिस्टिंग जो ईमेल है उससे रिप्लेस कर देना है। जैसे कि हम आपको एक फ़्लिपकार्ट का ईमेल चेंज करके दिखा देते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली यहाँ फ़्लिपकार्ट ऐप ओपन करना है। फ़्लिपकार्ट ऐप ओपन करने के बाद आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, इस पर आप क्लिक कीजिए और आपको जो फ्लैश वाला ईमेल है, जैसे यहाँ पे मैंने एक अकाउंट ओपन किया है जिसका ईमेल है flipkart09@flash.com, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं वो डोमेन। यहाँ से आपने उस ईमेल को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद ये वेरिफिकेशन के लिए आपके पुराने वाले ईमेल पे OTP देगा और नए वाले फ्लैश ईमेल पे भी OTP देगा। फ्लैश का ईमेल पे OTP चेक करने के लिए आपको फ्लैश ऐप ओपन करना है, इनबॉक्स में जाना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं OTP आ गया है 962421। वो सेम OTP यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। पुराने वाले ईमेल का भी मेरे पास OTP आ गया है, जो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। बाई चांस अगर आपके पास ईमेल पहले से उस अकाउंट में ऐड ना हो,
तो आई थिंक मोबाइल पे वो OTP आएगा, आपको वो सेम OTP इंटर कर देना है। तो उसके बाद हमें सेव कर देना है। सेव होने के बाद हमारा ये नया वाला ईमेल अपडेट हो जाएगा। ये ईमेल अपडेट करने के बाद अब इस अकाउंट से मैं जो भी ऑर्डर प्लेस करूँगा इस पर फ्लैश अर्निंग आने लगेगी। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट का प्रोसेस करके दिखाया। आप बाकी अमेज़ॉन, मिंत्रा भी आप अपना अकाउंट कर सकते हैं। अमेज़ॉन का भी सिंपल है, आपको सिंपल योर अकाउंट पे क्लिक करना है और लॉगिन एंड सिक्योरिटी में जाकर, मीन्स मेन्यू पे क्लिक करना है, अकाउंट में जाकर यहाँ लॉगिन एंड सिक्योरिटी प्रोसेस पे जाके आपको अपना ईमेल चेंज कर लेना है। ये कैसे चेंज करना है बाकी स्टोर्स में, इसका भी प्रोसेस यहाँ दिया गया है। सिंपली आपको ऊपर जाना है, यहाँ नीचे जब आप आएंगे तो आपको फ्लैश कॉइन्स इन्फो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्यूटोरियल वीडियोस दिए हैं। अमेज़ॉन के कैसे ईमेल चेंज करने हैं, फ़्लिपकार्ट के कैसे करने हैं और मिंत्रा के कैसे करने हैं, ये सारी प्रोसेस दिया गया है। तो उम्मीद है आपने फ्लैश ऐप पे रजिस्टर्ड भी कर लिया है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपने ईमेल चेंज भी कर लिया है। तो ये अब तक का सिर्फ वन टाइम प्रोसेस था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट कर देना है। आज हम देखेंगे कि ये फ्लिपकार्ट का या कोई भी ऑर्डर जब आएगा आपके टेलीग्राम पे तो हमें ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। यहाँ पे मेरे सामने एक फ़्लिपकार्ट का डील आया है जिसमें हमें मेंशन है कि ये 5 पीस मुझे ऑर्डर लगाना है, जिसका लिंक दिया है, टोटल कार्ट अमाउंट दिया है, डिलीवरी डिटेल्स दिया है और कितनी अर्निंग होगी वो भी हमें मेंशन है। हम सिंपली वो जो भी अर्निंग है उस पर क्लिक करके उसके बारे में डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोलगेट टूथपेस्ट का इमेज के अकॉर्डिंग दिख रहा है ऑर्डर आया है, जिसमें हमें 5 पीस ऑर्डर लगाना है और कार्ट वैल्यू जो होना चाहिए 1895 होना चाहिए। हमें लिंक को ओपन कर लेना है। लिंक जब हम ओपन करेंगे तो जो भी स्टोर का एड्रेस रहेगा वहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ जैसे फ़्लिपकार्ट था तो फ़्लिपकार्ट का ओपन करके हमें इसे कार्ट में ले लेना है। कार्ट में लेकर दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि अगर कोई पहले से आइटम है तो उसे हम रिमूव कर दें। जैसे कि यहाँ पे मेरे आइटम है और मैंने यहाँ रिमूव कर दिया है। उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि जो पिन कोड है हम उसे पिन कोड को सेट कर लें। तो यहाँ पिन कोड मेरा 382350 है। यहाँ मैं चेंज करके उस पिन कोड को पहले सेट कर लूँगा। उसके बाद जो भी कार्ट जितने पीस लेने थे, जैसे हमने देखा कि 5 पीस हमें लेने हैं, तो 5 पीस लेके हमें मैच कर लेना है कि वो कार्ट अमाउंट मैच कर रहा है या नहीं। तो हमारे केस में 1895 था, 1895 हो गया। यहाँ पे आपको आगे एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। तो एड्रेस हमारे टेलीग्राम पे शो करेगा, वो सिंपली हमें क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे हमारा एड्रेस है प्रो भारत, तो यहाँ हम फुल नेम में अपना नाम के बाद कोई भी वो कीवर्ड मेंशन कर देंगे। अगर फ़ोन नंबर नहीं दिया है तो बेसिकली कोई भी हम अपना नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, रॉन्ग नंबर भी रहे तो चलेगा। उसके बाद हमें पिन कोड और बाकी एड्रेस मेंशन करना होगा। जैसे 382350 ये हमारा पिन कोड है, तो यहाँ मेंशन करेंगे, वो ऑटोमेटिक स्टेट और सिटी फेच कर लेगा। यहाँ हाउस नंबर और बाकी स्ट्रीट एड्रेस हमें डालना होगा। तो यहाँ पे एनी लॉन्ग रियल एड्रेस लिखा भी है, कुछ भी हम एड्रेस यहाँ पे वो एड्रेस यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वीट हाउस कॉलोनी, और वो जो बाकी एड्रेस मैंने कॉपी किया वो पेस्ट कर देंगे। नीचे अगर जब ये टाइप ऑफ एड्रेस पूछे ना तो हमें मोस्टली वर्क ही सिलेक्ट करें, ताकि सैटरडे संडे को ऑफ रहता है तो बहुत सारी जगह डिलीवर नहीं हो पाता है। उसके बाद हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे हमारा कार्ट अमाउंट था 1895 और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ 1905 रुपये। तो कैश ऑन डिलीवरी जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें इंपॉर्टेंट नोट्स में हमारे टेलीग्राम पे देख लेना है कि मतलब हैंडलिंग फ़ी वो ले रहा है 5 से 10 रुपये, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ लिखा भी है कि 5 से 10 रुपये एक्सेप्ट हो जाएगा, ज़्यादा होगा। हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म ऑर्डर करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उस इंटरफेस को ना हम स्क्रीनशॉट लेकर जो भी वहाँ पे टेलीग्राम बोट है हमें पेस्ट कर देना है। CP बडीज़ बोट, वहाँ पे हम अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। उम्मीद है आपने ऑर्डर प्लेस करने का तरीका आपने सीख लिया। अगर आपने सही डिटेल्स के साथ ऑर्डर लगा दिया है तो अब डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसे डिलीवर कराए, यानी अब आपको कुछ नहीं करना और अपने अर्निंग का वेट करना है। ऑर्डर डिलीवर्ड होते ही आपको 3 तरह से आपकी अर्निंग या रिवॉर्ड मिलेगी। जैसे ही ऑर्डर डिलीवर्ड होगा आपको फ्लैश कॉइन्स में उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लैश कॉइन्स आ जाएगा, जहां अभी एक फ्लैश कॉइन की वैल्यू 1 रुपये है, यानी जितना फ्लैश कॉइन आएगा उतनी आपकी अर्निंग है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्लैश कॉइन्स कैसे दिखता है और कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्लैश कॉइन्स विड्रॉ करने के लिए
या चेक करने के लिए आपको सिंपली अपना फ्लैश ऐप ओपन कर लेना है, जिसमें ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको ऊपर यहाँ दिख रहा होगा 940 कॉइन्स, यानी इस आईडी में मेरे 940 कॉइन्स आ चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लैश स्ट्रीक यहाँ फ्लिपकार्ट से 90 कॉइन्स, अमेज़ॉन से 30 कॉइन्स, अमेज़ॉन 25 कॉइन, ये सारे ऑर्डर्स के कॉइन्स आते रहते हैं। यानी ये हर एक कॉइन ₹1 वैल्यू है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। आपको अगर विड्रॉ करना है अपना पैसा तो सिंपली विड्रॉ कैश पे क्लिक करना है। ये ध्यान रहे कि मिनिमम जो विड्रॉल है वो ₹200 की है। तो आपको, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैं ₹200 कॉइन्स अपना विड्रॉ करना चाहता हूँ, यानी ₹200 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना यूपीआई आईडी एंटर कर दूँगा। मैंने यहाँ यूपीआई आईडी एंटर कर दिया है और यहाँ मुझे विड्रॉ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टेंट मेरे अकाउंट में, यानी 200 कॉइन मैंने विड्रॉ किया था, तो ये ₹200 मेरे अकाउंट में इंस्टेंट आ जाएगा, कोई डिले नहीं होता है। तो उम्मीद है आपने फ्लैश कॉइन्स की पूरी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन से लेकर विड्रॉल आपने समझ लिया। तो अब हम अपने अर्निंग को, यानी हमें ऑर्डर करने के बाद हमें अर्निंग कैसे रिसीव होगी, उसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे मेरे स्क्रीन पे एक ऑर्डर था हार्पिक का 2395 का, और मैं मान के चलता हूँ कि मैंने ये ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया। ये ध्यान में रहे कि ऑर्डर डिलीवर्ड होने के बाद ही कमीशन प्रोसेस किया जाता है। तो हमारा बस इतना स्टेप रहता है कि हमें ऑर्डर प्लेस कर देना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे ही ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाए उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना होता है, ताकि हम उसकी अर्निंग प्रोसेस कर सकें। उसकी अर्निंग वो स्क्रीनशॉट हमें कहाँ भेजना है, हर ऑर्डर आईडी के नीचे एक लिंक दिया रहता है, सबमिट डिलीवर्ड स्क्रीनशॉट। इस लिंक पे हमें क्लिक करना है और इस लिंक पे क्लिक करके हमें प्रॉपर सब कुछ डिटेल में दिया गया है। डील आईडी, हर हर डील की एक डील आईडी होती है। जैसे यहाँ पे मेरा डील आईडी है C400, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ऑर्डर आईडी देना होता है, यानी जो भी मैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जिससे भी ऑर्डर किया है उसके ऑर्डर डिटेल्स में से जाके ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेना है और वो ऑर्डर आईडी देना है। तो मैं यहाँ एज अ डेमो फ्लिपकार्ट का ऑर्डर आईडी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। हमें थर्ड जो स्टेप फॉलो करना है वो मेंबर आईडी देना है एपेक्स स्मार्ट की। एपेक्स स्मार्ट का मेंबर आईडी के लिए हमें एपेक्स स्मार्ट ऐप पे जाना है। एपेक्स स्मार्ट ऐप लॉगिन हो जाए तो हमें प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ हमें ऊपर मेंबर आईडी दिखेगा, सिंपली उसे कॉपी वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना डिलीवर्ड स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। ध्यान रहे डिलीवर्ड स्क्रीनशॉट हो और वो कंप्लीट स्क्रीनशॉट हो, यानी सिर्फ ऑर्डर आईडी मेंशन ना हो, उसमें हमें ऑर्डर आईडी भी मेंशन हो, यानी लॉन्ग स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट जो लिया जाता है उस तरह हमें स्क्रीनशॉट लेना है, जिसमें ऑर्डर आईडी क्लियर रहे, शिपिंग एड्रेस क्लियर रहे और वो क्वांटिटीज़ क्लियर रहे। ये तीनों चीज़ अगर क्लियर नहीं रहता तो फिर आपका जो डिलीवर्ड स्क्रीनशॉट है वो कैंसिल हो जाता है, आगे प्रोसेस नहीं हो पाता। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो उस कमीशन को, यानी उस स्क्रीनशॉट को हमें प्रॉपर ऐड फाइल पे कमेंट अपलोड कर देना है। यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं और हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो हमें ये 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं अपनी अर्निंग के लिए। एक तो सबसे पहले हमें ऑर्डर करना है, ऑर्डर डिलीवर्ड होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें अपलोड कर देना है। अब हम अपनी अर्निंग को समझ लेते हैं कि हमने अगर ऑर्डर भी कर दिया और हमने स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दिया तो हमें अर्निंग कहाँ आएगी और कैसे आएगी। तो यहाँ पे अर्निंग पे जैसे आप देख सकते हैं 3 तरह से दिखाए जा रहे हैं। ₹30 आपको एपेक्स वैलेट में दिखेगा, यानी ₹30 आपको एपेक्स वैलेट में मिलेगा। फ्लैश कॉइन्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू फ्लैश स्ट्रिक्स, और सुपर कॉइन्स के बारे में बताया जा रहा है। इसको वन बाई वन समझते हैं। एपेक्स वैलेट होता है एपेक्स स्मार्ट ऐप में जो कमीशन ऐड किया जाता है उसी को एपेक्स वैलेट कहा जाता है। जब आप एपेक्स वैलेट पे क्लिक करेंगे तो डिटेल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जब भी मेरा ऑर्डर डिलीवर्ड होता है और सब कुछ प्रॉपर रहा तो वो ₹30 जैसे ही आप स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे वो 48 आवर्स के अंदर वो आपका कमीशन अपलोड कर दिया जाता है। उसको विड्रॉ हम कैसे करेंगे, तो सिंपली वहीं एपेक्स स्मार्ट ऐप पे जाना है और यहाँ पे हिस्ट्री भी आपको दिख जाएगी। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कब कितनी कौन सी कमीशन ऐड हुई है वो आपको दिख जाएगी कि यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि
हम अपने कमीशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। यानी अर्निंग बडी से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा ना कि एक भी आपकी ऑर्डर की कमीशन कभी मिस नहीं होने वाली। जैसे अर्नर.इन पे जब आप जाएंगे वेबसाइट पे, यहाँ पे आप अपनी मेंबर आईडी इंटर करके कभी भी आप अपनी स्टेटस देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर की अर्निंग अभी तक ऐड हुई है नहीं हुई है। अगर ये ब्लैंक है यानी अभी पेंडिंग है। जैसे ये स्टेटस में ब्लैंक है ना, यानी अभी ये पेंडिंग में है और ये हमारे एंड से अभी अप्रूव या डिक्लाइन कुछ नहीं की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको एपेक्स वैलेट की अर्निंग समझ में आ गई होगी। सेकेंड जो होता है फ्लैश कॉइन्स होता है अकॉर्डिंग टू फ्लैश स्ट्रिक्स। ये ध्यान में रहे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि फ्लैश ऐप मैंडेटरी नहीं होता इंस्टॉल करना, क्योंकि फ्लैश कॉइन्स हमें हर ऑर्डर पे नहीं मिलता। ये फ्लैश ऐप अपने स्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही पे ही देता है और सारे यूज़र्स के स्ट्रिक्स अलग अलग रहते हैं। मतलब यानी किसी को ये टारगेट रहता है कि आप 10 ऑर्डर लगाइए इतना कॉइन मिलेगा, किसी को ये रहता है कि 100 ऑर्डर लगाइए और इतना कॉइन मिलेगा, किसी को रहता है कि आप 50 ऑर्डर भी लगा देंगे कोई आपको कॉइन नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो हमें अपना अपना स्ट्रिक्स देखना है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि फ्लैश कॉइन्स हमें हर ऑर्डर पे कॉइन्स नहीं देता, वो अपने स्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही देता है। इन सब के बीच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जो बल्क में ऑर्डर करते हैं, जो मल्टीपल ऑर्डर करना चाहते हैं, उनसे यही रिकमेंड करूँगा कि वो मल्टीपल आईडीज़ अपने पास रखें, यानी बल्क में आईडीज़ रखें। और आप कभी भी अपना पर्सनल आईडी ना यूज़ करें। पर्सनल आईडी क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा ऑर्डर होने की वजह से वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी पर्सनल आईडी बंद हो या ब्लॉक हो किसी भी वजह से। मल्टीपल आईडीज़ आपको अपने रिलेटिव वगैरह से मिल सकती है। यानी बहुत सारे ओटीपी सर्विसेज के प्रोवाइडर के थ्रू आप ओटीपी परचेज़ करके आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब हम तीसरे स्टेप्स को समझते हैं कि सुपर कॉइन्स हमें कैसे कैसे मिलेगा। तो सुपर कॉइन्स के लिए आपको, जैसा कि आपको बहुत लोगों को पता भी होगा कि जब भी हम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, मिंत्रा पे ऑर्डर करते हैं, तो हमें हर 100 रुपये पे फिर फ्लिपकार्ट 4 कॉइन देता है। जैसे कि हम यहाँ पे अकाउंट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 168 कॉइन्स सुपर कॉइन्स आपको दिखेंगे। सुपर कॉइन्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इस पे जब हम रिवॉर्ड स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे रिवॉर्ड्स देते हैं। 1 रुपये के प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं, वो 1 रुपये का प्रोडक्ट भी आपको मिलता है। यहाँ पे रेगुलर अपडेट भी होता रहता है। आपको सिंपली यूज़ कॉइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रिवॉर्ड स्टोर, सुपर कॉइन पे, सुपर कॉइन बोनस, फोकस ब्रांड, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी फीचर्स मिलते रहेंगे। तो ये रहा पूरा प्रोसेस जिसमें आपने ऑर्डर से लेकर सारी अर्निंग स्ट्रक्चर सब कुछ समझ लिया और उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उसके बाद भी कई लोगों के डाउट होते हैं कि क्या ये सेफ़ है या नहीं है, या कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऑर्डर्स कहाँ जाते हैं। तो सिंपली ये डीलर्स हमें एडमिन्स को ऑर्डर देते हैं, क्योंकि डीलर वो एक ऑर्डर वो खुद इतने सारे नहीं कर सकते, तो वो हमें देते हैं और कुछ कमीशन देते हैं। तो हम ये सेम पोस्ट आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर देते हैं ताकि आप ऑर्डर कर सकें और इस तरह अर्निंग दे सकें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो ये बोर्ड है, प्लीज़ शेयर स्क्रीनशॉट, जहाँ लिखा है फॉर एनी अदर सपोर्ट, यहाँ पे आपको मैसेज डाल देना है। एडमिन टीम में से कोई भी आपको ज़रूर हेल्प करेगी और उसका रिप्लाई करेगी। थैंक यू।